बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है ज्योग्राफी या भूगोल का, कौन सा पेपर होगा? जो ज्योग्राफी या भूगोल का पेपर होगा, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, शॉर्ट टाइप आपके सामने जो आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। पेपर का पैटर्न क्या रहेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। आपको पता 25,000 सब्सक्राइबर का अपन ने टारगेट ले रखा है। सब्सक्राइब करो ताकि अपन इस टारगेट को अचीव कर पाए। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, साथ कहां पर जो कोने में व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जाओ और जाकर आपके सामने प्रोडक्ट खरीद लो। समझ में आ गया? इसकी फ्री वाली पीडीएफ कहां पर मिलेगी इसके बारे में बता देता हूं। पढ़ना, अगर इसके फ्री में पीडीएफ पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। जैसे टेलीग्राम के दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे, ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करने के बाद में फाइल वाले सेक्शन पे पहुंच जाओगे। कहां पर? कौन से सेक्शन पे? फाइल वाले सेक्शन पे। इस पे पहुंचने के बाद में आपको सर्च वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर सर्च करना है। क्या क्या सर्च करना आपको? ज्योग्राफी। जैसे ज्योग्राफी सर्च करोगे, यहाँ पर आपके सामने ज्योग्राफी बीए 5th सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे इस पे क्लिक करोगे, आपको सिंपल और सिंपल यहाँ पर जाकर आपको क्या कर लेना है, पूरी की पूरी पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी तरफ अगर अपन आगे बढ़े तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की देख लेते हैं। आपका एग्जाम पैटर्न कैसे देखने को मिलेगा? तो पेपर की बात करें तो पेपर के अंदर 3 पार्ट होते हैं, आपको पता है। सबसे पहले आता है सेक्शन ए, खंड ए। खंड भाग ए के अंदर या खंड ए के अंदर या पार्ट ए के अंदर आपके सामने 10% देखने को मिलते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। और भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न है तो भारत के प्रमुख खनिज स्थान कहां पर हैं, मैप से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आपके सामने नदियों के बारे में प्रश्न पूछ सकता है, बहुत विविध प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। 10 प्रश्न आते हैं, इसमें से आपको कोई 2 प्रश्न करने होते हैं। कुल प्रकार के आपके सामने आपका टारगेट कितना होता है? 20 नंबर का आपका टारगेट देखने को मिलता है। अगले वाले प्रश्नों की बात करें तो अगले वाले प्रश्न आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। कौन से आते हैं? लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न। कितने प्रश्न? प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। उसमें से कोई एक प्रश्न आपको करना होता है। कितने प्रश्न? एक प्रश्न करने होते हैं। 4 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होता है, तो इस हिसाब से आपको 40 अंक पूरे लाने होते हैं। कितने अंक? 40 अंक आपको पूरे लाने होते हैं। फिर अगले वालों की बात करें, आपके सामने अगले वाले जो प्रश्न देखने को मिलते हैं वो प्रश्न आते हैं आपके सामने, जो कौन से अगले वाले प्रश्न आते हैं आपके सामने? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न प्रत्येक यूनिट से आपके सामने एक देखने को मिलता है। आपको चॉइस मिलती है, कोई 2 प्रश्न करना होता है। उन 2 में से आपको 300 शब्दों में सॉल्यूशन बनाना होता है। कितने शब्दों में? 300 शब्दों में, जिसका अर्थ है कि भाई आपके सामने कम से कम 2.5 पेज आपको भरने होते हैं। मेजर सब्जेक्ट है, 15 से ज्यादा पेजेस भरोगे तो आपके अच्छे नंबर आने के पूरे चांसेस रहते हैं। चलिए, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का पेपर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहले आती है यूनिट फर्स्ट, जिसके प्रश्न होते हैं फिजियोग्राफी, क्लाइमेटिक, नेचुरल वेजिटेशन, सोशल एंड ड्रेनेज। भौतिकी कैसे होती है? आपके सामने जो मौसम होता है, आपके सामने क्लाइमेट वो क्या होता है, जो पेड़ पौधे, नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है, मृदा, और आपके सामने ड्रेनेज, पानी की आपके सामने चीजें कैसे देखने को मिलती है। पहला प्रश्न है, डिस्क्राइब द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन द हिमालयन रीजन इन द डिटेल। क्या बताना आपको? डिस्क्राइब करना है कौन कौन सी मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन देखने को मिलता है। भारत में जो प्रमुख धरातलीय विभाजन देखने को मिलता है, कैसे? उत्तर की तरफ हिमालय है, दक्षिण अगर आप उससे नीचे आते हो तो गंगा के मैदान देखने को मिलते हैं, राजस्थान में रेगिस्तान है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे क्षेत्र में आपके सामने पठारी क्षेत्र देखने को मिलता है, दक्षिण भारत में तटीय क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट में आपके सामने जो पहाड़ी प्लस मैदानी क्षेत्र देखने को मिलते हैं। तो ये जो धरातलीय जो आपके सामने विभाजन देखने को मिलता है भारतीय जो भूगोल के अंदर, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। अच्छा प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में आता है और उम्मीद है इस बार भी प्रश्न आएगा। एक्सप्लेन द हिमालयन रीजन इन डिटेल। आपको क्या बताना है? जो हिमालय का क्षेत्र है उसके बारे में विस्तार से बताना है। तो सारे पॉइंट बता देना, फिर हिमालय वाले क्षेत्र के बारे में भी स्पेशल पॉइंट को मेंशन कर लेना। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इस प्रश्न को करके जाना है आपको एग्जाम में।
अगले वाले प्रश्न की बात करें, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द इंडियन मानसून एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट सीजन ऑफ इंडिया। भारतीय मानसून की कार्य प्रणाली किस प्रकार से काम करती है उसकी व्याख्या करनी है और भारत के प्रमुख ऋतुओं के बारे में बताना है। क्या बताना है? भारत के मानसून कार्य प्रणाली कैसे काम करती है उसके बारे में बताओ, और भारत की प्रमुख ऋतुएं कौन कौन सी वो प्रमुख ऋतुएं हैं जो भारत के अंदर आती हैं। अब आपको पता है भारत एक 12 मासी जो देश है ना, जिसके अंदर हर प्रकार की ऋतुएं आती हैं, चाहे शरद हो, चाहे ग्रीष्म काल हो, चाहे आपके सामने आपका मानसून हो, चाहे आपके सामने पतझड़ हो, हर प्रकार का मौसम भारतीय जो भूगोल है, भारतीय भौगोलिक क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है। तो आपको बताना है कौन कौन सी जो ऋतुएं हैं वो भारत के अंदर देखने को मिलती है और उनकी कार्य प्रणाली, मतलब मानसून कैसे आता है भारत के अंदर। मानसून की आपको पता है 2 धाराएं बढ़ती हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसून है ना, और आपके सामने जो दूसरा सर्दी के अंदर जो मानसून आता है। तो 2 आपके सामने सर्दी और ग्रीष्म काल के अंदर जो मानसून आता है, लौटता हुआ मानसून क्या होता है, अल नीनो और ला नीनो का क्या प्रभाव होता है, सब चीजों के बारे में इस प्रश्न में आपको बताना है। प्रश्न छोटे वाला भी आ सकता है, ला नीनो क्या होता है, अल नीनो क्या होता है, प्रमुख आपके सामने 4 ऋतुओं के नाम बताइए। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप के अंदर। अगले वाला प्रश्न यूनिट नंबर 2 की तरफ क्या करना है, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द प्रोडक्शन ऑफ आयरन और इन इंडिया, मेंशन इट्स मेजर माइनिंग एरिया। क्या बताना आपको, भारत में लो एस के वितरण और उत्पादन का वर्णन कीजिए। क्या करना है, भारत के अंदर जो लोहा होता है उसका वितरण, भारत के अंदर कहां कहां पर प्रमुख रूप से लोह की खदानें या खनन करने की जगह पाई जाती हैं और उनका उत्पादन कहां कहां पर होता है। तो खनन की जगह कहां पर है और उनका उत्पादन क्षेत्र कहां है, इसके बारे में आपको बताना है और इनकी प्रमुख खनन क्षेत्रों के बारे में उल्लेख करना है। तो आपको बताना है कि इस समय भारत में सबसे ज्यादा लोहे जो खनन होता है, उत्खनन होता है, वो कहां पर होता है, खाने कहां पर है, इसके बारे में आपको सारी की सारी चीजें अच्छे से बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, कैसा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जाम की दृष्टिकोण से अगर आप देखो तो प्रश्न अक्सर आते हैं ऐसे प्रश्न, तो बिल्कुल भी इनको स्किप मत करना, अच्छे से इस प्रश्न को करके जाना आपको। चलिए अगले वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट ए ज्योग्राफिकल अकाउंट ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू द कोल एंड पेट्रोलियम। क्या बताना आपको, भारत में ऊर्जा संसाधनों का भौगोलिक विवरण दीजिए कि भारत के अंदर जो भौगोलिक दृष्टिकोण से जो ऊर्जा के संस्थान, अब ऊर्जा के संस्थान क्या होते हैं भाई, कोयला कहां पर पाया जाता है, पेट्रोलियम कहां पर पाया जाता है, सौर ऊर्जा कहां ज्यादा है, पवन ऊर्जा के ज्यादा स्कोप कहां पर है, न्यूक्लियर एनर्जी कहां से आती है, तो इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। वैसे तो इसमें कोयला और पेट्रोलियम के संदर्भ में ही प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है और दोनों इंपॉर्टेंट है। मगर आपको ये कह दूं कोयला मत पढ़ो पेट्रोलियम पढ़ लो तो ये ना समझी होगी, दोनों को पढ़कर जाना आपको अच्छे से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऊर्जा संसाधनों का भौगोलिक विवरण बताइए और कोयले और पेट्रोलियम के संदर्भ में आपको बता देना, अच्छा प्रश्न है। यूनिट 3 की बात करें, डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल कंडीशंस, प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीट एंड राइस इन इंडिया। भारत में गेहूं चावल की खेती के आवश्यक भौगोलिक दशाओं, उत्पादन तथा वितरण का वर्णन कीजिए। क्या करना है, भारत के अंदर चावल की खेती और उसके लिए आवश्यक दशाएं, मतलब चावल की खेती आपको पता है अधिकतर मात्रा में पानी चाहिए, तो कहां कैसे, और ग्रीष्म काल होना चाहिए, आपके सामने गर्मी होना चाहिए उसके अंदर, समझ में आ गया। तो आपके सामने आवश्यकताओं के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं चाहिए, उत्पादन कहां पर होता है और सबसे ज्यादा वितरण कहां पर देखने को मिलता है। अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को अच्छे से करके चले जाना। गेहूं और चावल की खेती को किस प्रकार के मौसम की आवश्यकता होती है उसके बारे में बता देना आपको। अगले वाला प्रश्न है, व्हाट इज द ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या है आपके सामने, हरित क्रांति क्या होती है, डिस्कस इट्स इंपैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। हरित क्रांति क्या है, भारतीय कृषि पर इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। क्या बताना आपको, हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है। तो आपको पता है एक समय हुआ करता था 1965 से समय, जिस समय भारत आजाद हुआ, हम एक भारत जिसकी लगभग 65% से ज्यादा जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती थी, उसके बावजूद हमें भारत को दूर से, दूर दराज देशों से, यूरोपियन देशों से, अमेरिका जैसे देशों से हमें खाद्यान्न है उसको आयात करना पड़ता था, हम दूसरों पर निर्भर थे। फिर हमारे देश के अंदर 1965 के अंदर जो हरित क्रांति है उसका आगमन होता है और इसकी दशा व दिशा बदल जाती है। हाँ, आज हम ना सिर्फ आत्मनिर्भर हैं बल्कि दूसरों देशों को भी अपना जो खाद्यान्न है उसको क्या करते हैं भाई, देने का काम करते हैं, निर्यात करते हैं। समझ में आ गया आपके सामने, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके,
बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पहले अपन इंपोर्ट क्या करते थे, अगर मैंने हिंदी में गलत बोल दिया तो भाई एक बार देख लेना, मैं इंग्लिश मीडियम से हूं, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। इंपोर्ट करते थे हम, और अब एक्सपोर्ट करने लायक हम व्यक्ति बन गए हैं, तो इसके बारे में अच्छे से देख लेना। यूनिट 4 की बात करें, डिस्कस द ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। भारत में जनसंख्या घनत्व है, क्यों? भारत एक भारी जनसंख्या वाला देश है। आज प्रथम, अगर आप जो वर्तमान की जनसंख्या है कि उसमें पहले नंबर पर हम पहुंच जाएंगे। और अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो अभी दूसरे स्थान पे है, लेकिन अभी सरकारी आंकड़ों में हमें पहला स्थान घोषित कर दिया गया पूरी दुनिया के अंदर। और मात्र भौगोलिक दृष्टिकोण से अपने पास उतनी जमीन नहीं है, तो जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ा कारण है। उसके घनत्व कैसे बढ़ रहा है उसके बारे में बताना है, और भारत में नगरीकरण की प्रवृत्तियां व परिणामों के बारे में आपको बताना है। तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपके ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। 25,000 सब्सक्राइबर आप कब कंप्लीट करोगे पता नहीं, लेकिन कर दो भाई।